जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा। तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा। हमें सब मिलकर आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, बस तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, बस तुझको महसूस किया। हम तो सदा तेरी खुदा इस जिंदगी को किसको दिया। जिंदगी शक्ल हमारी महिमा गाती रहे अक्सरा। ये जिंदगी हालेलुया। तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा। आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें, जो महिमा और आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अप्सरा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अप्सरा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. आराधना करें, अपने मुंह खोलकर आराधना करें। इससे पहले कि हम और गीतों को अपने हृदय को तैयार करें खुदा के लिए, दाऊद कहता है प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में और स्तुति करते तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। दाऊद के समान आज की सुबह आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit. आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। Hallelujah. उसकी
बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु अरे हो जाकर उसकी इबादत करें। आराधना रिका शंखो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? उसका भवन उसके वस्त्र के घेरे से भरा है और उसके मंदिर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। हालेलुया। आइए मिलकर अपने आवाज को उठा करते हैं खुदा में। हालेलुया।
वो वफादार है थोड़ा यकीन सबर हालातों से डर थोड़ा विश्वास रख वो वफादार है थोड़ा यकीन सबर जितने बिगड़े हुए काम बन जाएंगे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे यीशु मौजूद है यहाँ बीमार है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे वो मौजूद है यहाँ 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 खुदा मेरे नजदीक है वो न तुझसे जुदा वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा मेरे नजदीक है वो न तुझसे जुदा मैं पापी है वो सब क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे मिलके गाएंगे मिलके जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद हालेलुया वो मौजूद है यहाँ 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 मौजूद है यहाँ वो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े होकर आराधना करें? आइए अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं। उसकी इबादत में, उसकी प्रशंसा में हालेलुया। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। तू जो साथ खड़ा है खुदा, महसूस करिए वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। अपने हृदय के साथ, अपने हृदय की गहराई के साथ अपने हाथों को उठा करते हैं। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा आज की सुबह, यदि आप प्रभु से छुटकारा चाहते हैं, खुदा के छुटकारे पाप चाहते हैं, तो आज की सुबह का इबादत करनी पड़ेगी। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाइयां है। हालेलुया। आपको आज कहना पड़ेगा, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करतावे, स्तोत्रम राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमामय राजा, महिमामय राजा, स्वर्ग में विराजमान है। धन्यवाद धन्यवाद राजा। तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। गाने बजाकर आराधना करें। हालेलुया। अपने हृदय को खोलकर उस परमेश्वर को आराधना और स्तुति के योग्य है, उसकी इबादत करें। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते
फिर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार रहना, तू हरदम तैयार रहना। मैं बसा से करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी करने से। पूरा वार्षिक तुम्हारा मारिया तुम्हारे गुप्त मारिया दीवाना माना पूरा दीवाना मारिया दीवाना माना मारिया पूरा वार्षिक दीवाना मारिया दीवाना मारिया पूरा। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते करने से। हालात भी रोक जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी हारूंगा। चाहे सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने से। तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में चाहेंगे, तेरे नाम में जिएंगे। शब्द हमारे योग्य है, वो महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। तूफानों से भिड़ जाऊं मैं, तू जो देता सुन मुझे। तूफानों से भिड़ जाऊं मैं, तू जो देता सुन मुझे। बोले तूफानों से भिड़ जाऊं मैं, तू जो देता। फिर से बोले तूफानों से भिड़ जाऊं मैं, तू जो देता सुन मुझे। कर दिया तैयार है खुद को, कर दिया तैयार है खुद को। सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते।
करने से। हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजाकर कहें हाले, आराधना करें। आपको मेरे साथ आराधना में जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ आराधना में आपको जुड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा आराधक पास्टर आपको दिया है। अगर आप चाहते हो अभिषेक आपके पास आए तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। सारी बातें आपको अपने दिमाग से हटा देना है। सिर्फ एक बात याद रखना है कि मैं ये 2 घंटा यीशु मसीह के लिए लाया हूँ, तब जाकर आपके जीवन में आप आशीष हो। हालात भी कौन सी बातें आपको रोक रही हैं? झाड़ दीजिए उसको धूल के समान अपने दोस्त, आपके वस्त्रों से झाड़ दीजिए और कहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार में बरतुल्मै नाम का एक अंधा भिखारी घाट के किनारे बैठा है। उसने कहा, सुना कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने पुकार कर कहा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा, चुप, क्यों शोर मचा, हल्ला मत कर, चुप रहे। बाइबल बताती है वो और जोर से पुकार, हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। हालेलुया, उसी को गाएंगे प्रभु की महिमा। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। ओ यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे दिल से पुकारो। जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा रफ़ा है, यीशु खुदा का है बेटा, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया, यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु ने शैतान हराया है, यीशु ने उसको भगाया है, यीशु ने खून बहाया है। यीशु खुदा का है बेटा, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु ने शैतान हराया है, यीशु ने उसको है मारा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो।
उसका वादा सच्चा है, जो भी कहता है होता है। यीशु यहोवा रब्बा है, यीशु खुदा का बेटा। बढ़ के कलाम देख लो, बढ़ के कलाम देख लो, बढ़ के कलाम देख लो। ताली बजाते हुए कहेंगे, बढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अस्तों से धोकर यही कहा था मरियम ने रोकर। आप भी रोते हैं, हम भी रोते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। एक परिवार की बहन भी रो रही है यीशु के चरणों में बैठकर। यीशु के चरणों को अस्तों से धोकर यही कहा था मरियम ने। फिर से बोलेंगे, यीशु के चरणों को अस्तों से धोकर यही कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू रब भी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। यहाँ अगर रब भी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने ऐ लाजर, आओ निकल कब्र से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। बढ़ के कलाम देख लो, 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 बढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अस्तों से धोकर यही कहा था मरियम ने रोकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर आराधना के आप योग्य हैं परमेश्वर। धन्यवाद
रोगी सब चंगा हो जाते हो। रोगी सब चंगा हो जाते आवे ते घुटे नामा। यीशु मसीहा आवे ते घुटे नामा। यीशु के प्यार नामा। परमेश्वर की स्तुति आराधना करो जो हमर चंगा करने वाला परमेश्वर हवे। ओकर वचन में लिखा है ओकर कोड़े खाए त चंगा हो गया। हालेलुया। डॉक्टर का डॉक्टर प्रभु का प्रभु यीशु है महान। यीशु के सामने माथा थरकाने उन्वरी ओ मसा। यीशु के सामने माथा थरकाने हर मजाने रोगी दुष्टात्मा। ओ हर मजाने रोगी दुष्टात्मा आवे ते घुटे नामा। यीशु लहू के जय कहे मां कर्जा ही लोगे।
रोगी सब चंगा हो जाते। जितने भी बीमार यीशु के पास आए उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो चंगा होकर नहीं गया। और वही विश्वास है कि आज आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है। आपके जीवन में यीशु की चंगाई की मौसम अपने आंसुओं से धो तेरे चरण, अपने बालों से oh Jesus, आज तेरे चरण। अपने हाथ में मैं चाहता हूँ सब अपने पैरों पर खड़े रहे एक क्षण के लिए। कोई बैठा है खड़े हो। अपने आंसुओं से धो तेरे चरण, अपने बालों से पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से पोंछूं तेरे अपने आंसुओं से धो तेरे चरण, अपने बालों से पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। उसके मुबारक पैरों को अपने आंसुओं से धोने वाली वो मरियम जानती है कि जब उसने इसके पैरों को धोया तो उसने क्या कहा, जहां भी मेरे वचन का प्रचार किया जाएगा वहां इसकी चर्चा की जाएगी। आज यहाँ पर मैं उसकी उपस्थिति में, खुदा की उपस्थिति में उस बहन की आराधना को हम देख रहे, सुन रहे हैं कि जो उसने करा यीशु मसीह के लिए। अपने आंसुओं से धो तेरे चरण, अपने बालों से पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से पोंछूं तेरे चरण। तेरे चरण, तेरे चरण, अपने आंसुओं से अपने बालों से पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरा मन का गीत है तू, मुक्ति दाता है तू, शांति दाता है तू। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरा मन का गीत है तू, मुक्ति दाता है तू, शांति दाता है तू। सोने चांदी से भी
तेरे चरण तेरे चरण अपने आंसुओं से धो तेरे चरण अपने बालों से पोंछू तेरे चरण अपने बालों से पोंछू तेरे चरण तेरे Yeshua singing, oh, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में है। सजदे में स्वागत है प्रभु। तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं, तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे में सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं, तेरे आगे झुक अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। इस कोरस को गाएंगे तो यीशु मसीह हो ही गाए आसमान, गाए ये जमीन।
तुमसा कोई नहीं, शब्द थोड़ा भारी गा तुमसा नहीं अब है पूरा तुमसा आराधना का कार्य करा। अब ये समय भजन संहिता का है। हमारे बीच में रिया भाभी है, भजन संहिता में अगुवाई करेगी। भजन संहिता 17। Thank you, Jesus. पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद कलिशा पढ़ूंगी, अंतिम पद को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। किसी चाल से अपने आप को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पत्थरों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। ईश्वर, मैं तुझे से प्रार्थना की है क्योंकि तूने मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनतियों को सुन। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षा रख, अपने पंखों तले मुझे छिपाए रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उनके मुंह में घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान कान पर बैठे रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपने तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। वह अपने पेट भंडारों से भरता है, वे अपने बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। आइए एक साथ पढ़ेंगे। परंतु मैं तो धनी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब जागूंगा
तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। परमेश्वर जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। अब ये समय गवाही का है, परमेश्वर की महिमा की तरफ गवाही करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। आप सबका प्रभु के भवन में स्वागत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद प्रचार कर रहा हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि दो संडे से लगभग मैं बाद आज वेदी के ऊपर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो मैं इससे पहले के वचन पे जाएंगे। आज हमारे बीच में एक परिवार नया आया है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हम आपको ताली बजाकर, आइए जोर से ताली बजाकर अपने भवन में, अपनी सेवकाई में, अपने चर्च में, प्रभु हजूरी में आपके परिवार का स्वागत है। हालेलुया। इनका नाम है भाई पन्ना लहरे जी हैं और उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। इनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर की चंगाई जिस भवन में है आज ये लेकर जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका हम प्रभु के भवन में स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। और आज बहुत अद्भुत आराधना थी और भावुकता से भरी आराधना थी। जैसे मरियम जो प्रभु के चरणों पर बैठकर आंसुओं से उसके पैरों को धोकर उसकी आराधना कर रही थी, आज कुछ ऐसे ही आराधना मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए आज की सुबह मेरे साथ परमेश्वर के वचन से एक भाग को पढ़ेंगे। आज जो वचन है बहुत ही आशीषित और अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का कोई भी वचन ऐसा नहीं जो हमारे लाभ के लिए नहीं है, सब वचन हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक है, इसमें इसे बनेगा तो दिखा दीजिएगा। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय, पेज नंबर 191। पेज नंबर 191 नए पुराने नियम में गिनती की पुस्तक। हालेलुया। उस पर सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे। ये घटना है जहां पर एक प्रजा जो इजरायली प्रजा जो बहुत समस्या में फंस गई, परेशानियों में फंस गई है और बहुत खतरनाक परिस्थिति में फंसे हुए लोग हैं और कैसे उन्होंने छुटकारा को पाया है हम आज सीखेंगे। जब आप और मैं कठिन परिस्थितियों में फंस जाएं, कुछ समस्या हमारे आसपास इर्द गिर्द हो, आसपास हो, तो हम उससे कैसे छुटकारा को पाएं आज परमेश्वर के वचन से, क्योंकि मैंने कहा ये महीना आजादी का महीना है। हालेलुया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो डेट है, ये जो दिनांक है, ये जो समय है, ये परमेश्वर निर्धारित करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा तुम 70 वर्ष तक बाबिलोन की गुलामी में रहोगे। परमेश्वर ने तय किया था उनकी गुलामी का दिन, परमेश्वर ने तय किया था उनकी आजादी का दिन। हालेलुया। हमने भी बहुत दिनों तक दूसरे राजा की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद करवा दिया अपने लोगों के द्वारा। परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। तो आज जो हम ये महीना जो हम मना रहे हैं, ये फ्रीडम, ये आजादी का महीना है। आपको परमेश्वर हर एक प्रकार के रोग से, हर एक प्रकार के बीमारी से, हर एक प्रकार के टेंशन से, हर एक प्रकार के डिप्रेशन से, कर्जे से, हर एक प्रकार की चिंताओं से यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। ये महीना मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। जब भी मैं आपके लिए कुछ घोषणाओं को करूं तो आप परमेश्वर की महिमा करिए, उसको रिसीव करिए, तालियां बजाकर ऊंची आवाज से स्तुति करते हुए मैं कहना चाहता हूं आप उसको प्राप्त करेंगे अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। यहां पर से ऊपर करिए 4 वचन से। हाँ, थैंक यू जीसस। बड़े सिस्टर आपके पास माइक है?
सब लोग निकालिए। अगर आप बाइबल नहीं लाए हैं तो इसमें देख के पढ़िए, लेकिन आप सब बाइबल जरूरी है आपके। हालेलुया। एक एक बाइबल आप सबके, अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ पैसे देकर मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे सो क्या लिखा है। फिर उन्होंने हाँ। होर पहाड़ से कूच करके फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से हाँ। बाहर बाहर घूम कर जाए, हाँ। और लोगों का मन मार्ग के कारण और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। बहुत व्याकुल हो गए। हाँ। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। हालेलुया। मार्ग के कारण उनका मन बहुत व्याकुल हो गया, और लिखा है उस व्याकुलता में, उस टेंशन में आकर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगा। ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। अगर इस वचन को जब बाइबल को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक को, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने फिरौन की गुलामी से इनको छुड़ाया, आजाद किया। आजाद करके परमेश्वर जो है इनको वाचा के देश को दे रहा है। और उस वाचा के देश के लोग जब ये निकले हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो लाल समुद्र के रास्ते से होकर घूम कर ये जा रहे हैं, और रास्ता लंबा हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दिनों तक ये जंगल में घूमते रहे। और जंगल में क्यों घूमते रहे? क्योंकि केवल कुछ ही दिनों का, 40 दिनों का रास्ता, कुछ ही दिनों का रास्ता बहुत लंबा हो गया। कारण केवल एक ही था कि रास्ते भर ये परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा ना करके अपने मन ही मन परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे थे। अभी परमेश्वर हमको खाने को नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमको पानी नहीं दे रहा, परमेश्वर हमारी कोई सुधि नहीं रखता। हम कैसे, मिस्र में क्या मरने के लिए जगह नहीं था, मिस्र में कब्रिस्तान नहीं था, हमको गाड़ने के लिए तो यहाँ ले आया। ये सारी बातें कर ये परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे थे। लेकिन एक बार परमेश्वर को उनकी बहुत बुरी लग गई। कई बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आपके और मेरी बातचीत है, हम ऐसा ना करें जिससे परमेश्वर के हृदय को ठेस लगे। हालेलुया। जब ये रास्ते पर है और मार्ग के कारण ये गुड़गुड़ा रहे हैं, मार्ग के कारण का हृदय व्याकुल है, बहुत लंबा सफर हम तय कर रहे हैं, हमको बहुत परेशानी उनको होने लगी, तो परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर दी। हालेलुया। मैं जानता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं ये परमेश्वर के विरोधी नहीं है। हालेलुया। कोई परमेश्वर के विरोधी है क्या? नहीं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर को मानते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, हम उसके हर काम में सहमत हैं। हालेलुया। ये लोग विरोध करने लगे। जब ये लोग विरोध किए तो परमेश्वर ने क्या लिखा, पढ़िए और पढ़िए सिस्टर। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? लेकिन मैं बोला ना आपको, ये रास्ते पर ही करते थे। पास्टर के ऊपर में, अगुआ के ऊपर में सिर्फ कंप्लेंट करते थे, गुड़गुड़ाते थे। तू क्यों ले आया हम लोग को मारने के लिए? मारने के लिए लाया था कि मर रहे थे तो छुड़ाया? आपने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक, क्या हो रहा था वहां? खेती की भांति भांति के काम, घर का काम, पशु चराना, फिरौन के लिए ईंटा बनाना, और उस काम का कोई पैसा उनको नहीं मिलता था। बहुत परेशानी का साथ जीवन जी रहे थे लोग। बल्कि जब पैसा मांगने जाते थे तो क्या मारता था फिरौन के लोग? घोड़ा मारते थे। ऐसे स्थिति से परमेश्वर इनको छुड़ा कर लाया। हमेशा याद रखिए, आप हमेशा तब परमेश्वर का विरोध करते हैं जब आप परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। जब आप परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं, आप हमेशा परमेश्वर का विरोध करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमेशा परमेश्वर के कामों को याद करिए जो उसने आपके जीवन में किया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को
धन्य धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों ना भूलना बोला? क्योंकि जहां तुम परमेश्वर के चमत्कार को भूल जाओगे, जहां तुम परमेश्वर के बड़े कामों को भूल जाओगे, उसी दिन शैतान तुम्हारे हृदय के अंदर में परमेश्वर के प्रति विरोध भर देगा। केवल विरोध नहीं, इस विरोध के साथ कुछ समस्या आएगी। आपके हृदय के अंदर में अगर परमेश्वर के प्रति विरोध आएगा, शैतान आपको दुनिया की बातें दिखाकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देगा, तो याद रखिए केवल विरोध नहीं आएगा, उसके साथ समस्या आएगी। हालेलुया। आगे क्या हुआ? पढ़िए सिस्टर। हाँ, यहाँ ना तो रोटी है, ना तो यहाँ रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। किसकी चिंता थी इनको? क्या सचमुच में परमेश्वर को भूखा मार रहा था? बाइबल ऐसा कही नहीं। 40 साल तक, मैंने आपसे 40 साल तक परमेश्वर इनको खिलाता और पालता और पोसता रहा। 40 साल में इनके कपड़े पुराने नहीं हुए सिस्टर। आज मेरी उम्र 42 इयर्स के आसपास है। इस 42 साल की उम्र में मैंने कई कपड़े उतारे, कई कपड़े फेंक दिए। अगर एक बच्चा मान के चलिए, इजराइल का बच्चा जो वहां से मिस्र से निकला 40 वर्ष का, 1 वर्ष का था, और उसने जो कपड़े पहने थे वो 1 वर्ष का 0 साइज का कपड़ा पहन के उसने आया था। जैसे हमारा बाबू है, ब्लेसी है, 1 वर्ष के कपड़े पहने हैं। लेकिन जैसे वो निकले उस दिन से लेकर जब तक वे जगह 40 वर्ष तक बाइबल बताता है उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे। मतलब क्या बोल रहा था प्रभु मालूम? और जैसे उनका शरीर बढ़ रहा था, जैसे उनके पैर बढ़ रहे थे, वैसे ही उनका कपड़ा भी बढ़ रहा था। कभी आपने सुना है ऐसा? कभी आपने सुना है? ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। 40 साल में उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते पुराने नहीं हुए। बाइबल के अनुसार मैं इस बात को बताता हूं, हमारा परमेश्वर चमत्कार और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 40 साल की गवाही परमेश्वर स्वयं देता है। क्या मैंने तुझे छोड़ दिया? तो याद कर उन 40 वर्षों में तेरे कपड़े, क्योंकि उनके कपड़े अगर फट जाते तो कोई सुपरमार्केट तो वहां था नहीं, बुधवारी बाजार तो था नहीं, स्वीट सेंटर तो वहां था नहीं कि हम जाकर नए कपड़े खरीद लेते। परमेश्वर जानता था कि इनको वस्त्रों की जरूरत है, परमेश्वर जानता था इनको भोजन की जरूरत है, परमेश्वर जानता था इनको पानी की जरूरत है, परमेश्वर जानता था इनको भोजन की जरूरत है। तो क्या परमेश्वर उन्हें त्याग देता? हालेलुया। बाइबल बताती है मन्ना खिलाया खुदा ने, बटेरे बरसाई परमेश्वर। हालेलुया। इतना खिलाया। कभी आपने अपने घर में इतना खाया कि आपके नाक से निकले? कभी खाया आपने अपने घर में? खाना चाहिए। इनको परमेश्वर इतना खिलाया, इसलिए क्रिश्चियन लोग खाने वाले होते हैं। इतना खिलाया कि नाक से और मुंह से बाहर निकलने लगा, उल्टी होने लगा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, इंसान भूखमरी में नहीं मरता है, इंसान हदरई में मर जाता है। सही है? आप कोई अभी आपके घर बगल कभी आपने देखा कि कोई आदमी, अरे बगल वाला भूख में मर गया रे, खाने को नहीं था इसके पास। लेकिन आप जरूर सुनेंगे एक आदमी ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, शादी में रायता भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिया, सलाद भी खा लिया, 6-7 तो पापड़ खा लिया, पूरी खा लिया, पुलाव खा लिया, चिकन भी खा लिया, हरा सब्जी भी खा लिया, पनीर भी खा लिया, सब खा लिया। उसके बाद यहाँ तक आ गया, उसके बाद घर में आके बोलता संध्या मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को उल्टी लग रहा है। अचानक से तबियत ज्यादा खराब हो गया, हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर बोला तू मरीज नहीं है, तू हदरहा है, तू ज्यादा खा लिया है। भूख में नहीं मरता आदमी, हदरही मर जाता है। कई शादी ब्याह होता है, पहले देखना हदरहा लोग क्या करते हैं, पहले से एक बाल्टी में निकाल लेते हैं, अरे बचेगा नहीं तो। कहीं तो कलेजी की लड़ाई हो जाता है, कलेजी के लिए बाल्टी वाला से निकाल लेते हैं, अरे भैया कम पड़ जाएगा, ये मैं ज्यादा खा दी,
29 स्टार ज्यादा खा लेगी, मेरे को नहीं मिलेगा, पहले निकाल दो रे भैया, पहले निकाले थे। हद रही, ये लोग हद रहा थे, इतना खा रहे, उसके बाद खाने के बाद ऐसा टूथपिक से दांत खोल रहे, क्या बोलते, जीरा नहीं खा रही इसमें, जीरा बाइबल लिखा है, तो बोलते वे जीरा को याद कर रहे थे, लहसुन का तड़का नहीं लगा उसको याद कर रहे थे, और वो कोड़ा भूल गए थे जो कोफिरोन मारता था उनको। हालेलुया। लिखा है मार्ग के कारण उनका हृदय व्याकुल हो गया और वे कहने लगे, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम रास्ते का है, प्रॉब्लम कुछ और है, दोष किसी और पर लगा है। क्या क्या कारण से मन व्याकुल था उनका? खाने के लिए नहीं था, रास्ते के लिए था। लिखा देखिए, मार्ग के कारण उनका मन क्या हो गया? व्याकुल। मन, रास्ते के कारण मन व्याकुल है, लेकिन खाना पर दोष लगा रहे हैं। हमारा मन क्या लिखा है? मूसा के पास जाकर कहा, और मूसा ने पढ़े क्या लिखा? 5 वचन, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है, ना तो यहाँ रोटी है, और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। प्रॉब्लम कुछ और है, दोस्त किसी और चीज पर लगा है। हमारे साथ यही है। बाइबल हमें हमारी सच्चाई को बताती है। हमको हर एक दिन अपने इन बातों को स्मरण करना है और परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है कि खुदा तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तूने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, लेकिन हम अन्य चीजों पर हम ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? 6 वचन लिखा है, पढ़िए 6 वचन। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विषैले, बोलिए तेज विष वाले, सांप भेज दिए। सांप आ गए, सांप, और वो काटने लगे उनको। लिखा है वे सांप भेजे गए जो लोगों को डसने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का विरोध करने वालों याद रखो, परमेश्वर को महिमा ना देने वाले याद रखो, जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते बल्कि उल्टा बोलते हैं, तय तो इसने कर दे हसमोर पर, देखना मैं कैसे परे हूँ। बोला कोई चिंता नहीं है, तो देखा ही नहीं, हम बहुत परेशान हैं ये बीमारी के ना। वो मैं रोटी पर परेशान है, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की परेशानी होती है। वो रोटी पर परेशान नहीं, रास्ता पर परेशान नहीं। आप में काबर परेशान है? कहाँ चीज पर परेशान है बताओ? कुछ परेशानी हवा तो परेशानी में क्या करना है? उस परेशानी में क्या करना है आपको? परमेश्वर का धन्यवाद देना है। पौलुस और सिलास के समान कहना है, मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर। पौलुस और सिलास रात भर मारा गया और आधी रात को आराधना कर रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तो कारण हम मारे गए। लिखा है परमेश्वर छुड़ा लिया। हालेलुया। लेकिन ये लोग खा लिए गलत, उसके बाद भी कह रहे रोटी नहीं है हमारे पास, हमारे पास पानी नहीं है हमारे पास, और परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करके परमेश्वर के विरोध चले गए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है अपनी महिमा परमेश्वर छोड़ता नहीं। अगर आपको उसने कुछ दिया है, आपको उसका धन्यवाद देना है, बल्कि धन्यवाद ना देके ये लोग गुड़गुड़ाने लगे, तो परमेश्वर बोला छोड़ा नहीं। परमेश्वर कहता यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेज दिए जो उन्हें डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। मालूम आपको नाग नागिन मालूम है? सबसे जहरीला नाग नागिन, उसका नाम कहां से पड़ा? यहीं से पड़ा। काटते जा गिन मत, नागिन काट गिन मत, नागिन ना मत गिन, काट सिर्फ काट, गिनना नहीं। कितना ला काटे उस मुंह मत बता दे, सिर्फ काट। बहुत लोग हैं नागिन का नाम वही से पर नागिन मत गिन, काट सिर्फ काट। हालेलुया। तो लिखा है इन्होंने सांपों ने बहुत काटा, बहुत से लोग मर गए। जब मर गए, देखो बड़ा दिक्कत यह है कि जिससे कंप्लेन कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे हैं, मदद मांगने उसके पास जा रहे हैं, जिसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे मूसा को, तू लेकर आया हमको, तू लेकर आया, तू लेकर आया, अब रो रहे तो किसके पास जा रहे?
मूसा के पास जा रहे। लेकिन क्या लिखा है? मूसा, तब वे मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने क्या किया है? परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना पाप है। परमेश्वर का धन्यवाद ना देना, बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद ना देना। आप मेरे को बोलिए, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद ना देना, परमेश्वर के विरुद्ध बात करना पाप है। लोगों ने कहा हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा तेरे विरुद्ध में बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि यह सांप हमसे दूर हो जाए। आपके जीवन की, आपको मालूम है, इस्राएलियों को इस बात की जानकारी हो गई आत्मिक तौर से कि इस परेशानी का समाधान केवल प्रार्थना है। इस समस्या का समाधान परमेश्वर के दास और दासी है। उनको इतने भयंकर परिस्थिति में, दुख में, समस्या में भी उनको इस बात की जानकारी थी, आत्मिक जानकारी हो गई कि जो समस्या हमारे बीच में है, जो परेशानी में हम फंसे हैं, इसका समाधान परमेश्वर का दास है और प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। जहरीले सांप काट रहे हैं, सांप के काटा पानी नहीं मांगते। देख रहे लोग मर रहे हैं तो तुरंत अपने पाप को माना। आप चंगा हो जाएंगे जिस दिन आप कहेंगे हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने पाप को मानकर प्रभु के दास के पास आए और कहा हमारे लिए क्या कर हमारे लिए प्रार्थना कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन की समस्या का मेन कारण हमारा पाप है, हमारा आपका पाप है। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे प्रभु हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और प्रभु के दास के पास जाएंगे और कहेंगे तो हमारे लिए प्रार्थना कर। तो मूसा ने क्या किया? वे मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर ये सांप हमसे क्या हो जाए, दूर करे। हालेलुया। उसको मालूम है ये सांप अपने मन से नहीं आया है, इसको किसी ने भेजा है। आपको मालूम परमेश्वर भेजता है। योना की पुस्तक को पढ़िए, वहां पर आपको मालूम चलेगा योना को निगलने के लिए एक बड़ा सा मछली परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। फिर लिखा है योना कड़ी धूप के समय बैठा था तो उसके लिए चंदवा था। क्या था? चंदवा का बाल कम था उसका, तो सर में धूप के दिन में उसको सर में डायरेक्ट धूप लग रहा था तो बहुत चिड़चिड़ा रहा था। वो तो चिड़चिड़ा रहा था तो परमेश्वर ने कहा अरे मेरा दास को इतना गर्मी लग रहा है, तो उसने एक रेड़ी का पेड़ तुरंत उगा दिया। वो सट से बढ़ा और छा गया, घना हो गया, तो उसके सर के ऊपर क्या लगा? छाया आ गया। तो बड़ा खुश हुआ, वो धन्यवाद दिया परमेश्वर। और उतने में परमेश्वर ने क्या किया? एक छोटे से कीड़े को बोला जा और उस पेड़ के जड़ को काट दे जो उगा था। वो छोटा सा कीड़ा ऐसे करके देखा, ऐसा करके चलता है कीड़ा भाजी में, कांदा भाजी, करमत्ता भाजी, सब में ऐसे कीड़ा ऐसे करके देखता है। वो बोले हेलो मिस्टर कीड़े। यस प्रभु। तुरंत जाओ और योना जो पहाड़ पेड़ के नीचे छाया में मजा करके बैठा, जाओ उसकी जड़ को काट दो। तो एक कीड़ा बोला तुरंत जाओ प्रभु, भागो, बहुत स्पीड भागो, पूरा ताकत लगा के ऐसे करके भाग रहा है। जब भागा पेड़ के पास पहुंचकर कुतर के वो उसका जड़ को काट दिया और वो पत्ता जल्दी सूख गया, क्योंकि गर्मी का दिन था। वो पेड़ जो है, वो जो बेल है, वो जल्दी सूख गया और पत्ता झड़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कीड़े मकोड़े की प्रभु की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। ये वचन बताता, पढ़िएगा योना की पुस्तक। मछली ने उसका बात माना, कीड़े ने उसका बात माना, लेकिन योना जो है परमेश्वर की बात नहीं मान रहा। उस वचन में लिखा है योना को प्रभु ने कहा जा निनवे को जा, वो तरसीस को भाग गया। लेकिन यहाँ पर सिखाता है वो मछली को प्रभु ने कहा जा मेरा दास को निगल लेना, तो निगलने बोले एक भी दांत मत गड़ाना उसको।
से खून निकल जाते, तो अपन दवाई खाते, टैबलेट डाले को घटने पानी पिए अंदर। वैसे ही प्रभु ने कहा योना को तू निकलेगा तो एक भी दांत मत गड़ाना। उसने बोला कैसे निकलूंगा? वो बोला तू निकल ले, तू निकल ले। तो जाके निकल लिया उसको, और 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी चीजें सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। एक कीड़ा भी उस नियंत्रण कर सकता है, एक कीड़े को भी वो नियंत्रण कर सकता है। हालेलुया। वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमको उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ नहीं करना, उसके विरुद्ध में कोई बात नहीं करना है। आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसने कहा हमने पाप किया है, परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना कर। मूसा ने प्रार्थना किया और क्या हुआ? परमेश्वर ने एक उपाय बताया। यहोवा ने 8 वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे में लटका, तब जो सांप के डसे हुए उसको देख ले वह जीवित बचेंगे। हालेलुया। यहां बस मेरा विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु ने कहा एक पीतल का सांप बना ले और उसे खंबे में लटका दे। पीतल का जो अर्थ होता है वो पाप के दंड को दिखाता है, और सांप जो श्राप को दिखाता है। और जो खंबा जो कहा गया बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह का चित्र मूसा ने बना दिया इजरायलियों के सामने में कि 2000 साल में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो सब के श्राप, सब के पाप लेकर क्रूस के ऊपर बलिदान हो जाएगा, और जो कोई उसकी ओर देखेगा वो भी अपने पाप से मुक्ति पाएगा। वो मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा। जो कोई उसको देखेगा वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमको हमारे विश्वास के लिए 2 चीज बड़ा खतरनाक है आपके विश्वास के लिए। एक एंटी आपके विश्वास के विरुद्ध में है आपका देखना। आपका देखना अगर सही नहीं है तो आपका विश्वास कार्य नहीं करेगा। प्रभु ने कहा कि जितने लोग उस पीतल के सांप जो चढ़ाया गया है खंबे के ऊपर में, जो उसको देखेगा वही बचेगा। क्या बोला? जो देखा सांप लिखा है, प्रतिमा बना खंबे पर लगा, तब जो बोले तब जो सांप के डसे हुए उसको देखे ले वह जीवित। देखना है, उसको देखना है। फिर भी लिखा है आगे जब आप पढ़ेंगे, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे में लटकाया, तब जो सांप के डसे हुए जिसने मतलब सबने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सांप ने जब काट दिया था, पैर को काटता है, जब ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए, जब सांप काटता है, हाय नहीं बोला सांप चाहती बोला धर के बैठ जाता है। धीरे धीरे क्या होते हुआ गोड़ा सूजना चालू है, सूजन हो जाता है, घूमते रहता है, बार आपका आंख है, उसका आंख बार सांप के काटने के प्रभाव पर दिख रहा था। वे लोग उस प्रभाव को देख रहे थे, उस प्रभाव को नहीं देख रहे थे जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया। कई बार आपके और मेरे जीवन में यही समस्या है। हमको परमेश्वर ने उपाय दिया है, हम उपाय को नहीं देखते हैं, हम सांप के काटे हुए को देखते रहते हैं। लेकिन जिसने उस उपाय को, उस प्रबंध को जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, उनको देखा वे बच गए, और जिन लोगों ने नहीं देखा वे मर गए। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास डॉक्टर का लिखा हुआ रिपोर्ट है, डॉक्टर ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आपको फलानी बीमारी हो गई है, और आप अपने रिपोर्ट को देख कर जी रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट खुदा ने आपके लिए बनाया है, आपको वो रिपोर्ट देखना है। हालेलुया। मेरे साथ कोई निकाल कर पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पुस्तक जो रिपोर्ट आपके लिए खुदा ने बनाया है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक 12:38। ताकि हाँ
यशाया हाँ, भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, जो उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस समाचार को, अगर इस वचन को आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे, आपके पास किसी के पास अंग्रेजी भाषा का बाइबल है? किसी के पास अगर है तो निकाल कर पढ़िए, अगर मोबाइल में है तो निकाल कर पढ़िए। मैं इसको खोजा तो मेरे को मिला कि वो सब जो समाचार लिखा है उसका मतलब क्या है। पढ़िए इसी वचन को 12 के 38 को इंग्लिश में पढ़ी जा रही है, पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिपोर्ट, हम अपने रिपोर्ट को देखते हैं, लेकिन एक परमेश्वर ने हमारे समाचार दिए। पढ़े क्या? पढ़े 12 के 38। किसी को नहीं मिला? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, This was to fulfill the word of Isaiah, the prophet, Lord who has believed our message, and whom was the arm of Lord being. यहाँ लिखा है मैसेज, हाँ, और एक जगह में पढ़ देंगे, मेरे इंग्लिश बाइबल में, मेरे मोबाइल में उसमें रिपोर्ट लिखा है। Who can believe my report? कौन मेरे समाचार पर विश्वास किया? किसने मेरे रिपोर्ट पर विश्वास किया? एक रिपोर्ट खुदा ने आपके लिए बनाया है। हम डॉक्टर हमको क्या करता है? किस पे लिख के देता है? रिपोर्ट किस बनाता है जी? कागज है ना, कि तू बीमार है, तू भविष्य से कभी छूट नहीं पा सकता, बहुत कठिन बीमारी है तेरे पास। एक रिपोर्ट खुदा ने भी आपको कागज में लिख के दिया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया, आपको मजा नहीं आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा। हालेलुया, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे विश्वास आपने उस डॉक्टर के रिपोर्ट पर किया है, उससे बढ़कर आपको परमेश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है, आपको उसके रिपोर्ट पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। जितने लोगों ने देखा, इस रिपोर्ट को देखा, जितने लोगों ने, वे सब बच गए, जो नहीं देखे वो सब मर गए। हालेलुया। सांप का काटा हुआ थे, आपको शैतान आपकी बीमारी को दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, लेकिन आपको बोलना है मेरी बीमारी एक तरफ, लेकिन मेरा खुदा मेरे लिए उपाय किया है। 2000 साल पहले अपने पुत्र को कलवरी की क्रूस के ऊपर बलिदान किया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, बोलिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। डॉक्टर के रिपोर्ट्स में जो लिखा है, सांप ने आपको डस लिया है, बीमारी ने आपको डस लिया है, गरीबी ने आपको डस लिया है, समस्या ने आपको डस लिया, आपके परिवार को डस लिया है, लेकिन अगर सांप अगर उसी को देखते बैठे रहेंगे तो आप मर जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के उपाय को देखेंगे, आप मरेंगे नहीं, आप बच जाएंगे। हालेलुया, ऐसा यीशु मसीह का वचन कहता है। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। एक जगह लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले भेजे, तुम पहले चले जाओ। और बाद में यीशु मसीह आधी रात के लगभग पानी पर चल कर आने लगे। जब पानी पर चलता हुआ पतरस ने उसको देखा तो उसकी भी इच्छा हुई कि भाई पानी पर चलो। उसने कहा, प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूँ। ठीक है, आजा। लिखा है वो पानी पर चला, 2-3 कदम चला, लेकिन जैसे उसने अपना ध्यान पानी के तरफ, तूफान के तरफ और कैसे मैं चल रहा हूं इसके तरफ डाला, तो बाइबल बताती वो डूब गया। हालेलुया, डूब गया। जब आपका ध्यान प्रभु की
की ओर से हट जाएगा, उसकी चंगाई से हट जाएगा, उसके वचन से हट जाएगा, संगति से हट जाएगा, प्रार्थना से हट जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु सामने रहने के बाद भी आप डूब सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले खुदा ने आज्ञा दिया था कि तू आ जा मेरे पास, उसके पहले चला भी था, लेकिन सडनली कैसे डूब गया? तो बाइबल बताती है उसने अपना ध्यान खुदा से हटाकर समुद्र पर ला लिया, लहरों पर ले आया। हालेलुया। वे डूब गए। एक घटना और है, देखने के कारण से। आपका देखना आपके विश्वास को डिक्लेयर करता है, आपका देखना आपके विश्वास को घात करता है। अगर आप जीवन भर अपने रोग और बीमारियों को देखते रहे, हाय मेरे को सांप ने डस लिया, अरे शरीर में सूजन हो गया, अब मैं थोड़े देर के बाद मर जाऊंगा, आप देखेंगे तो आप मर ही जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मेरे को हो तो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश से और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वो तेरे पांव को डरने न देगा, तेरा रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। रिशा खारा बारी खोरो लोगो। आइए थाली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। मेरा यीशु है इतना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ? उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस जब खुदा से आंखें हटाई, वो डूब गया। पुकारा, प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब जाऊंगा। एक मछुआरा जिसका जीवन नदियों में, झीलों में, समुद्र की लहरों में कटा, पतरस डूबने से डर रहा है। आपने कभी सुना कि कोई मछुआरा पानी में डूब के मर गया? कभी नहीं सुना होगा, लेकिन डर गया ये समुद्र को। ये पतरस कौन था? क्या काम था पतरस का? प्रोफेशन क्या था? मछुआरा था। बड़े बड़े नदियों में मछली मारता था, झीलों में। अब डूबने का डर है इसको। मैं बचा लो प्रभु, मैं डूब जाऊंगा। प्रभु ने हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर से पानी के ऊपर खड़ा कर दिया। हालेलुया। नाव पर खड़ा किया नहीं लिखा, पानी पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आपके लिए खुदा पानी को भी दृढ़ कर देगा। हालेलुया। पानी को भी चट्टान के समान खड़ा कर देगा। बोलेगा ये मेरे लोग हैं, खड़े हो जाओ। हालेलुया। देखो पूरे हफ्ता भर पानी गिरा, आज खुदा ने पानी को खड़ा कर दिया। बोले आज संडे है, आज मेरा दिन है, मेरे बच्चे भवन में जाएंगे, अभी नहीं गिरना, शाम को गिरना जब हम चिकन खाते रहेंगे तब। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। कीड़े ने बात माना, मछली ने बात माना, पानी ने बात माना, आप मानेंगे? अपना ध्यान परिस्थितियों से हटाइए, अपना ध्यान उस क्रूस के ऊपर में, उस क्रूस के ऊपर जो चढ़ा यीशु मसीह के ऊपर में, उस कब्र, खाली कब्र पर, उस सिंहासन पर जहाँ यीशु बैठा है, अपना ध्यान लगाइए। अपना रिपोर्ट के ऊपर ध्यान हटा दीजिए। आज से कहिए यीशु के कोड़े खाने से मैं। एक और व्यक्ति है, शत्रु ने घेर लिया चारों तरफ से, डर गया, डर के अपने स्वामी के पास आकर कहते, मालिक मालिक हमारा घेरता रहे, मर जाओ, मगर कोई नहीं बचाएगा, पूरा बचा नहीं, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। उसका मालिक एकदम शांति, उसका क्या हो गया रे, क्या चिल्ला रहे? अरे मालिक पूरा सब तरफ शत्रु घेर रहे हैं, हम मर जाओ, कैसे करूं? हड़बड़ा गए। प्रभु उसने तुरंत ऐसा किया, तुरंत उसके हाथ रख के प्रार्थना, यीशु के नाम से ताकि खुल जाए। जैसे उसने प्रार्थना किया, लिखा है गहेजी का आंख खुल गया। अब जब बाहर देखा, जब बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ पहाड़ में अग्नि में रथ और स्वर्ग दूत खड़े हैं चारों तरफ से। आप अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए।
अगर आपकी आंखें नहीं देख पा रही है, विश्वास से प्रभु के दास के पास आइए। आपको वचन से दिखाएगा, वचन से बताएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप अपने छुटकारे को यीशु के नाम से देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बताकर खत्म करूंगा, देखने पर, दृष्टि पर। मूसा ने 12 लोगों को बुलाया, बोला जाओ जो देश परमेश्वर हमको दे रहा उसके बारे में जान के आओ, क्या क्या है वहां। तो 12 लोगों को मूसा ने भेजा, जिसमें जो 2 जन का नाम लिखा है, सबका नाम लिखा है, 12 के 12 का नाम लिखा है। जब 12 लोग गए, उसमें से 10 लोग जो है वो भी गए, वो भी देखे, और जो 2 लोग थे उन्होंने भी देखा। इन दोनों के दो ग्रुप हो गया, 10 लोगों का ग्रुप अलग हो गया, 2 लोगों का ग्रुप अलग हो गया। 2 लोगों ने जो जो देखा उन्होंने बताया, और 10 लोगों ने जो जो देखा वो बताया। 10 लोग क्या देखे मालूम? अरे बाप रे, वहां के लोग यहाँ लंबे लंबे हैं, आकान बंशी रहते हैं, हम लोग उसके सामने टिड्डी के समान हैं, बहुत बलवान है। वो गढ़ वाले नगर में रहते हैं, चारों तरफ शहर, ये सारे नेगेटिव बातों को वहां देख के आए हैं, नेगेटिव बातों को देखकर प्रचार कर रहे हैं, नेगेटिव चीज का प्रचार कर रहे हैं, नेगेटिव चीज का प्रचार कर रहे हैं। बोले हम लोग नहीं ले सकेंगे, हम लोग नहीं जीत पाएंगे, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, अरे हम मर जाएंगे, ऐसी बात है। 10 लोग बोल रहे हैं जो देख के आए थे। लेकिन जो 2 लोग गए थे, यहोशू और कालेब, इन दोनों ने जो देखा था वो क्या कहते, वहां से अंगूर का एक गुच्छा, हाँ जी, वेरी गुड, अंगूर का एक गुच्छा को बल्ली में डालकर, अंगूर का कैसे उठाते हैं? आप अंगूर खाते नहीं हैं? कैसे ऐसा कैसे उठाते हैं? हमारे भारत का अंगूर को हम कैसे उठाते हैं? ऐसे। जो प्रभु दिया था उनको अंगूर कैसा था, उसको बल्ली से उठाना पड़ता था। ऐसा बल्ली घुसाए बीच में और उसको ऐसा करके उठा के 2 आदमी लेकर आए कंधा में। बोले जब तुम आओगे वहां से तो वहां का फल कुछ लेके आना। बोला हाँ ठीक है। तो अंगूर को ले आए वहां से। अंगूर इतना बड़ा गुच्छा था। वो लोग बोले देखो जो देश परमेश्वर हमको दे रहा है वहां का ये फसल है। हालेलुया। आज ये खुदा तुमको 2 लोग समाचार लेकर आए कि भले वहां कठिनाई है, दिक्कत है, तुम बता रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। सचमुच में वहां दूध और मधु की धारा बहती है। आप किसके बात पर यकीन करेंगे? ये सिर्फ शब्द बोल रहे थे, ये तो गारंटी के साथ दिखा रहा था। ये लोग बोल रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, देख के आए हम लोग, लेकिन वो बोला रहे ऊंचे ऊंचे लोग तो है, क्यों ऊंचे मालूम? ये अंगूर खाकर ये लोग इतना ऊंचा ऊंचा हुए हैं। ये अंगूर खुदा तुमको देना चाहता है और चाहता है तुम भी ऊंचे ऊंचे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये वो अंगूर है जो खुदा तुमको देना चाहता है। लेकिन लिखा इस्राएली प्रजा लोग ये 2 लोग की बात को नहीं सुने। वो 10 लोग जो झूठा प्रचार कर रहे थे, आज हम लोग बहुत से झूठे प्रचारकों को सुनते हैं, बहुत झूठे प्रचारकों को सुनते हैं। प्रभु तुझे दंड दे देगा, तू नहीं देगा, तो प्रभु तुझे दंड दे देगा, तू नहीं करेगा। तो हमारा प्रभु कोई गैंगस्टर नहीं है, हमारा प्रभु फादर ऑफ गॉड है। हालेलुया। वो दंड नहीं देता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लोग आपको बहुत गलत बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, उसकी ओर आंखें मत लगाइए, अपना आंख जो खुदा ने आपके लिए उपाय किया है उसके तरफ लगाइए। लिखा है 10 लोगों ने बताया, लोगों का मन कच्चा हो गया, लोग रोने लगे, लोग बिलखने लगे, बोले नहीं हम लोग मर जाएंगे, अंगूर को भी खा रहे हैं, रोग भी रहे, खाद भी है और वक्त भी है, मर जाए, खा ले रहे, आखिरी बार खा ले रहे, खेल दीदी तक खा ले, आखिरी बार का बताया मैं मर जाऊंगा, खाद भी है, मरवत। हालेलुया। लिखा किसने हमारे रिपोर्ट पर विश्वास किया? जो विश्वास करेगा हमारी रिपोर्ट पर, उसके ऊपर यहोवा का भुजबल प्रकट होगा। पढ़िए उसको, 12:31 को पढ़िए फिर से, फिर मन बंद करिए। 12:31। तब यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया? और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? आपके ऊपर
प्रभु का भुजबल प्रकट होगा, प्रभु की हाथ आपको दिखाई देगी, प्रभु का छुटकारा आप देखेंगे। लेकिन पहला चीज है आपको परमेश्वर के समाचार पर विश्वास करना है, परमेश्वर के रिपोर्ट पर आपको विश्वास करना है। तो कहता है खुदा का भुजबल तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। जितने यहाँ पर समस्या में हैं, जितने यहाँ परेशानी में हैं, अपने ध्यान परेशानियों से हटाकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, भजन संहिता 91 के 16 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का रिपोर्ट है तुम्हारे लिए, ये परमेश्वर का रिपोर्ट है। डॉक्टर कहता है तू कुछ ही दिनों का मेहमान है, तू मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का प्लान है। किसके रिपोर्ट पर आप विश्वास करेंगे? जो 40 साल पहले डॉक्टर बना था, सही से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसका बैकग्राउंड क्या है आपको कुछ नहीं मालूम, आप उसके रिपोर्ट पर बड़ा विश्वास कर रहे हैं। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी आज्ञा से आंधी और तूफान थम जाते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा और तारागणों को बनाता है, जो भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचता है, आप उसकी बात को मानेंगे या एक नाशवान मनुष्य की बात को मानेंगे? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? आपने बगल वाले पूछे क्या आप समझ रहे हैं? पूछिए अगर बगल में कोई मेरे से पूछे क्या आप समझ रहे हैं? सुकेश, कैन यू अंडरस्टैंड? क्या तू समझ रहा है? हालेलुया। डॉक्टर कह रहा है तू इस बीमारी से कोई नहीं बचा, लेकिन खुदा कह रहा है मैंने 4 दिन के मरे को भी जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर की रिपोर्ट भी कागज में है, परमेश्वर का रिपोर्ट भी कागज में है। दोनों में से कौन सा रिपोर्ट आप लेना चाहते ले लीजिए और उसी पर ध्यान लगाइए। हालेलुया। लोगों ने हमको सांप काट लिया है, तो हम लोग जाएंगे कि वो सांप काटा, वो देखिए उसको बच गया है, जहर उतर गया पूरा। जो नहीं देखे उनका जहर चढ़ गया, जो देखे उनका जहर। हालेलुया। आप किसको देखेंगे? अपनी परिस्थितियों को? आप किसको देखेंगे? उपाय करने वाले परमेश्वर को। हालेलुया। आइए अपने सामने अपनी प्रार्थना को हम करेंगे। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। अपने हाथ उठाकर यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। फिर से यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, सांप से छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम